न्यू बिजनेस है और उसके लिए फेसबुक एड्स रन करने हैं तो बहुत सारे न्यूबीज कंफ्यूज होते हैं कि बजट कितना होना चाहिए, आपकी ओवरऑल कैंपेन कैसे सेटअप होनी चाहिए, आपने ब्रांड के लिए अगर कोई क्रिएटिव्स बनाए हैं तो उनको आपने कैसे प्लान आउट करना है, और अब फेसबुक की क्या पॉलिसी है या फिर फेसबुक का वो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसके ऊपर अगर आप लोग मैक्सिमम फोकस करेंगे तो आपकी कैंपेन कामयाब हो सकती है। जो आपने गोल सेट किया होगा वो गोल आप अचीव कर सकते हैं। बेशक आप लोग सेल्स का गोल रखें, बेशक आप लीड जनरेशन का रखें, बेशक आप अपनी प्रोफाइल की ग्रोथ का रखें, यहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी। और अब तक की इस वीडियो के बनाने से पहले तक जो अपडेट्स फेसबुक की आई हैं उसके मुताबिक मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाऊंगा भी, और आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है जब आप अपने कैंपेन्स बनाएंगे। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। फेसबुक एड्स के हवाले से आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गो कि मैंने इससे पहले मल्टीपल टॉपिक्स को कवर किया है प्रैक्टिकल बेस्ड, ठीक है, लेकिन फेसबुक की कुछ अपडेट्स आई हैं। फेसबुक ने अपने कुछ स्टैट्स शेयर किए हैं कि जिसमें हमें यह बताया है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है या कौन सी चीज सबसे ज्यादा अहम है अब की मार्केटिंग लैंडस्केप के अंदर। तो वो सारी चीजें आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो अगर आप एक न्यू बिजनेस ओपन कर रहे हैं या न्यू ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो आपको आपका बजट जो है वो कितना होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बजट के ऊपर, क्योंकि ये मेन फैक्टर है। क्योंकि आप जब अगर कहते हैं ना कि यार 20,000 के ऊपर जो मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूंगा या करूंगी, तो ये मैं नहीं मानता। इसके ऊपर आपको प्रॉपर देखना है, क्योंकि इससे आप जब रिजल्ट्स नहीं निकलवा पाएंगे उसको आप उतना ही गो हेड नहीं देंगे कि जिसके ऊपर जाकर वो अपने रिजल्ट्स आप तक डिलीवर करे। तो वो कैसे आपको जो वो ऑप्टिमाइज करेगा आपके कैंपेन्स को और आप उस गोल को अचीव करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपने सबसे पहले कोई भी एक ई कॉमर्स ब्रांड है ना, तो आपका बजट 1500 से 3000 तक होना चाहिए। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट। अगर आप इतना अरेंज नहीं कर सकते और इससे कम के अंदर आप रिजल्ट्स लेना चाहते हैं या किसी फैक्टर के ऊपर ऑडियंस या फिर क्रिएटिव या फिर आप कोई प्लेसमेंट टेस्टिंग करना चाहते हैं, एड कॉपी टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको इतने कम टाइम के अंदर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने एक दिन कैंपेन चलाई और उसके बाद इस चीज के ऊपर इक्तफा नहीं करना कि यार मेरे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मुझे इसके ऊपर जो है वो प्रॉपरली रिजल्ट्स नहीं आ रहे, परफॉर्म नहीं कर रही कैंपेन, तो मुझे बंद कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं। आपने कम से कम जो है वो 5 to 7 डेज उस कैंपेन को देना है, ठीक है, क्योंकि अब इसके ऊपर प्रॉपरली फेसबुक काम कर रहा है। जब आप उसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो ही जैसी प्रोडक्ट जैसी सर्विस आप दे रहे हैं उस हिसाब से अपनी डिलीवरी को मेक श्योर करेगा, ठीक है। तो कुछ दिन आपने देने हैं। अगर आपके पास बजट का इशू है ना, बहुत ज्यादा टाइटली आप बजट के ऊपर चल रहे हैं, तो मिनिमम 3 डेज तो दें, वरना क्राइटेरिया क्या है 5 to 7 डेज। ये आप ये समझ रहे पत्थर पे लकीर है। अब तीसरी बात, और ये अहम बात है और अब की अपडेट के अंदर यही चीज आपको काम करने वाली, ठीक है, इसी की मदद से आपको रिजल्ट्स आए, और वो क्या है, क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इस अपडेट के बारे में कहा था, लेकिन चूंकि अब बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि यार कुछ चीजें बताऊं जो कि न्यूबीज हैं और उनको इस चीज के ऊपर बताऊं, क्योंकि दो चीजें अब ज्यादा वर्क करेंगी। आप ऑडियंस को बेशक टारगेट ना करें, पहली बात क्रिएटिव, और उसके साथ साथ बजट भी उसके साथ पैरेलली सूट करना चाहिए, ठीक है। अब क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन के अंदर पहले ये होता था कि हमें वर्टिकल इमेजेस के ऊपर सबसे ज्यादा हमने सुना था कि रिजल्ट्स आते हैं रील्स के ऊपर, ठीक है, और अब भी इस बात के ऊपर जोर दिया है। फेसबुक की जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पर उसने कहा कि रील की जो वीडियोस है ना वो सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग है लास्ट कुछ महीनों के जो रिजल्ट्स हैं उसके स्टैट्स के हवाले से, ठीक है। लेकिन जो कस्टमर पर्सोना है या बायर पर्सोना है वो भी हमने कंसिडर करना है। अब बायर पर्सोना क्या होता है, देखें, कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो सिंपल एक इमेज को एड की सूरत में देखेंगे और वहां पर अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, लीड सबमिट करेंगे या उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कैरोसेल्स के ऊपर जाकर जो है वो अपने किसी एक्शन को परफॉर्म करेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि एनिमेटेड कोई वीडियो के ऊपर जाते हैं, कन्वर्जन होती हैं। फिर ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो कि रील फॉर्म के जो एड्स हैं उसके ऊपर ज्यादा जो है वो कन्वर्जन करते हैं। तो हमने इन तमाम लोगों को टारगेट करना है। अब फेसबुक की लास्ट अपडेट के अंदर जो क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन है वो यही है कि हमने जो बायर पर्सोना है उसको हर स्क्रीन के ऊपर, हर फॉर्मेट के ऊपर हमने देखना है, ठीक है। जब हम जो फेसबुक के क्रिएटिव फॉर्मेट्स हैं उन तमाम फॉर्मेट्स को यूटिलाइज करेंगे तो हमारा जो डिलीवरी है वो भी अच्छा होगा, हमारी जो रीच है
वो भी ज़्यादा बढ़ेगी, इम्प्रेशन डेफिनेटली उस हिसाब से मैनेज होगा, तो हमारे जो क्लिक्स हैं जिसका ऑन एवरेज CTR जो हमें मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मल्टीपल क्रिएटिव्स को एक साथ जब आप टेस्ट करेंगे तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट होने से बच जाएगा। आप विद इन द टाइम, मैं ये अक्सर ये मिसाल समझाता हूँ, देखिए पहले 6 दिनों के लिए आपने 3 क्रिएटिव्स बनाए, 6 दिनों के बाद आपने देखा कि तीनों के तीनों परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपको दोबारा से कोई 3-4 क्रिएटिव नए बनाकर अगले 6 दिनों के लिए उसको देखना होगा। तो बजाय इसके कि आप 3 को एक ही हफ्ते के अंदर देखें, आप 3 की बजाय कोई 9 या 12 क्रिएटिव्स के ऊपर वर्क करें और उनमें से 2 या 3 हर सूरत में परफॉर्म करेंगे, बजाय इसके कि आप थोड़े से क्रिएटिव को रखें और आप पूरा हफ्ता ज़ाया कर लें। अब उसी हफ्ते के अंदर आपने मैक्सिमम क्रिएटिव टेस्ट किए, जब टेस्टिंग हुई 2-3 तो आपको परफॉर्म कर गए, तो यहां पर आपका टाइम अगले हफ्ते तक नहीं जाएगा, बल्कि उसी हफ्ते के अंदर आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव सेल्स ले रहे होंगे। फिर अगले हफ्ते आप मजीद कुछ क्रिएटिव्स को वहां पर ऐड ऑन कर लें, लेकिन पहले हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ तो आपको सेल्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ आपने मल्टीपल क्रिएटिव को टेस्टिंग में भी रखना है विद रेफरेंस टू डिफरेंट फॉर्मेट्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप लोग बस अपने कि जिनको आपने मेक श्योर करना है जब आप कैंपेन्स के ऊपर काम शुरू करें। ठीक है, और देखें आपके रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं। 3 चीजें मैं आपको दोबारा से रिकैप कर लेता हूं। सबसे पहले आपका बजट, दूसरा आपके क्रिएटिव्स, और क्रिएटिव्स में डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सारे फॉर्मेट्स के हवाले से आपने क्रिएटिव्स बनाकर डिफरेंट एक पर्सोना देना है। ठीक है, चौथा क्या है, आपने 5 to 7 डेज तक अपने कैंपेन्स को रखना है। मैक्सिमम क्रिएटिव्स को रखें, 5 to 7 डेज तक रखें, उसके बाद इंशाल्लाह सारी चीजें बेहतर होंगी। आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं आपको सारी चीजों का अंदाजा हो गया होगा। अब आप इसको इंप्लीमेंट कर लें। अगर आपको लगता है कि कोई प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का कोर्स लिंक आपसे शेयर करूंगा, वो वीडियो देखिएगा। हर एक चीज मैंने आपको बताया भी है, बजट कैसे रखना है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, पिक्सल को कैसे सेट करना है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। वो वीडियो आपको हर सूरत में हेल्प करेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।